हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए अपने पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम लव्ड, आई एम अबंडेंट। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। सबसे पहले सुबह से अब तक इमोशंस क्या हैं ये जानेंगे, ठीक है। अच्छा, पर्सनल रीडिंग्स अभी क्लोज हैं, पर्सन रीडिंग अभी नहीं ले रही हूँ मैं, ठीक है। और आज एक ही रीडिंग आएगी, तो मैं इसी में जो है लेट नाइट थॉट्स भी देख दूंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं लेट नाइट थॉट्स की। ओके, सबसे पहले अभी देखते हैं इस समय क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी, आपके लिए क्या इमोशन है अभी, आपके पर्सन का क्या इमोशन है आपके लिए। वी हैव स्लीपी एनर्जी, वी हैव एंग्री एनर्जी एंड वी हैव सरप्राइज्ड। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी उठे भी नहीं है, अभी शायद उठे भी नहीं है आपके पार्टनर, सो ही रहे हैं अभी तो। या फिर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है ना, एक बोरिंग सा एनर्जी फील होना, कल्ला कल्ला फील होना, अकेला अकेला फील होना, और थोड़ा टायर्डनेस फील होना, ये एनर्जी दिख रही है किसी पे तो थोड़ा सा है। अब एनर्जी देखो, हम चेक कर रहे हैं आपके आसपास, तो हो सकता है सब कुछ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ जो है उनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है, या सब कुछ जो है प्लान के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ जो उन्होंने प्लान बनाया। क्योंकि आफ्टर दैट वी हैव सरप्राइज्ड कार, तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को किसी तरह का कुछ शॉक मिला है, सरप्राइज मिला है, किसी तरीके की इसको कुछ बात सुनने को मिली है जो कि इसके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा कह लो है, या इसको लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं क्या है और क्या नहीं है, क्यों आया है ये सब कुछ। यहाँ पर स्लीपी एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, स्लीपी एनर्जी की ये कार्ड क्यों आया है, स्लीपी एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना शायद अभी तो उठे भी नहीं है, देखो ये भी लेटी हुई है गर्ल। कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन अभी थोड़ा लेजी एनर्जी, थोड़ा होता है ना कि अब उठने के बावजूद भी अपनी दुनिया में गुम टाइप्स एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। और शी इज हैविंग एप्पल, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन अभी किसी तरीके का मॉर्निंग में कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ ऐसा करते हैं जो कि फ्रूट्स वगैरह का हो, या थोड़ा ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो आपके पर्सन, ठीक है। अभी की फ़िलहाल की एनर्जी ऐसा भी है। और दूसरा, कुछ थोड़े लाइफ में चीज़ें होते हुए भी लाइफ में दे आर नॉट हैप्पी दैट मच। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि लाइफ में पीस नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं, बट जब हम, एक वो गाना है ना, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ऐसे सब कुछ है, सब कुछ है लाइफ में, बट कोई एक चीज़ की कमी, ठीक है। और लाइफ में कुछ लैक सा होना किसी चीज़ का, ये वो एनर्जी दिख रही है। ओके, देखो मैंने अभी जस्ट शफल किया, और कार्ड भी देखो क्या आया, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और एंग्री कार्ड के लिए ही मैं कर रही थी इसको शफल, बट फिर भी मैं शफल करती हूँ, अगर आना होगा तो अपने आप ही आ जाएगा वो कार्ड। बाकी हम एंग्री कार्ड के लिए देख लेते हैं क्यों, क्या एनर्जी है एंग्री कार्ड से, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो स्वॉर्ड्स की ही ऊर्जा आई है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इनको, ठीक है। और कुछ क्लैरिटी मिली है इनको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर
था, शायद वहाँ से कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। कुछ लोगों के लिए इसके हाथ में ना फ़ोन है, तो सुबह सुबह उठकर कोई फ़ोन वोन चेक करा है, कुछ लगाया, कोई स्टोरी लगाई है, कोई पोस्ट लगाया, कुछ किया है आज ऐसा, यहाँ पर ना इसको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी है, कुछ मतलब इसको लगा कि अरे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, ठीक है। और कोई ना कोई ज़रूर इन्फॉर्मेशन, इज इट रिगार्डिंग यू, येस और नो यूनिवर्स, क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए कोई न्यूज़ मिली है, येस और नो यूनिवर्स, एक कार्ड दे दो, हाँ या ना। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कुछ ऐसा है कि जो, देखो यहाँ लाइब्रेरी शो करी गई है, यहाँ बुक्स शो करी गई है, ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, या इन्होंने कुछ कोर्स वोर्स किया है, या इनका कोई रिजल्ट आना था, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने किसी चीज़ पर काम किया, वहाँ से अच्छे, ठीक है ना, रिजल्ट नहीं आए, ठीक है, या कोई जितनी परसेंटेज होनी चाहिए थी वो नहीं आई, या जो रैंक होना था वो नहीं आया, कुछ है यहाँ पर पढ़ाई का है कुछ, ठीक है। या फिर इन्होंने बहुत दिमाग लगाया था, ठीक है, पर वो दिमाग जैसा सोचा था ना वैसा उसका आउटकम नहीं आया। ये किसी ऑफिस रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, क्योंकि माइंड की और थॉट की एनर्जी आ रही है। ओके, सरप्राइज देख लेते हैं। देखो यस का कार्ड देखो कैसे दिया है यूनिवर्स ने, कुछ लोगों के लिए यस भी है, और सन का कार्ड 78 कार्ड में से सबसे बड़ी बात जो यस जो बोलता है ना कार्ड, वो सन का कार्ड होता है। तो ये शेडो में है, मतलब कि कुछ लोगों के लिए ये यस है कि भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ ऐसा जो इनको अभी याद आ गया, या तो मान लो आप लोग कॉलेज में थे, या आप लोगों ने एक साथ कोई एग्ज़ाम दिया था, या आप लोग मतलब आप लोगों ने कुछ बोल दिया था ऐसा, या इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया था जो इनको अभी गुस्सा दिलाता है। और ये सबके लिए नहीं है, ये सब, क्योंकि ये शेडो में आया है ना, तो ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। अब ये आपको पता होगा कि किसके पर्सन के साथ ऐसी कोई बात हुई है, जिसके साथ ऐसी कोई बात हुई है, ये उनके लिए मैसेज है। ओके, सरप्राइज कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है, सरप्राइज कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई प्रमोशन, कोई रिकॉग्निशन, किसी तरीके का फेम, किसी तरीके का सक्सेस, किसी तरीके की आपको लाइफ में अचीवमेंट मिली है, इज दैट, और गॉर्जियस, गुड लुकिंग, ब्यूटिफुल, और यू कैन से लाइफ में फाइनेंशियली, ठीक है, अच्छा कर रहे हो आप, पहले से बहुत 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 ज़्यादा हो सकता है लुक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिम में जाना स्टार्ट कर दिया है, डाइट का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर ना क्वीन की एनर्जी है, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शौक है ये कि भाई ये इंसान जो है इतना क्रिएटिव हो सकता है, तो हो सकता है आप कुछ कर रहे हो ऐसा, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, वे हैव रेड कलर हो, या कुछ पैशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, एंड यू आर वेरी मिस्टीरियस। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मिस्टीरियस हैं और अचानक से कुछ पता लगा है आपके बारे में, ब्लेस यू, एंड दे आर शॉक्ड। हो सकता है कुछ अचीवमेंट मिली है आपको लाइफ में, कुछ कर रहे हो आप, कुछ अच्छा कर रहे हो आप लाइफ में, एंड दे आर शॉक्ड कि ये सब कुछ, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक करंट फीलिंग्स फॉर यू, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, अभी इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। चलो देखते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, गुड लक चार्म, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, वैसे तो मैं व्हील ऑफ फॉर्चून बोलती, बट उस पर जो लिखा हुआ है दैट इज गुड लक चार्म। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड में द व्हील ऑफ फॉर्चून को ऐसे शो किया गया। ओके, द एट ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। ओके, सो
आपके पर्सन टायर्ड फील कर रहे हैं कि भाई इनको बहुत कुछ आपको बोलना है पर बोल नहीं पा रहे हैं। इनके लिए ऐसा मान के चलो कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, एंड आपके साथ जो एंडिंग्स हुई हैं वो इस इंसान को कितना वर्स्ट सा फील करा रही हैं कि आपके और इनके बीच में एंडिंग्स क्यों हुई, या आप लोगों के बीच में हो सकता है एंडिंग हो गई है क्योंकि आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप समझना नहीं चाह रहे हो, आप बोलना नहीं चाह रहे हो कुछ, ठीक है। सो दे आर लाइक कि भाई अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ बचेगा, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ओके। ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील हो रहा है कि आपने इस इंसान से बहुत कुछ छुपाया, आपने इस इंसान का बहुत टाइम या बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इस रिश्ते में लगवाई, बट एट द एंड आप इसको छोड़कर चले गए, ठीक है। द प्लान शॉप एंड द एट ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है भाई, 7 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अगर बहुत टाइम से जो है ना, अगर आपको आपका वेट किया है या आपको लेकर कहीं ना कहीं इसने एक उम्मीद रखी है कि कभी कुछ होगा ऐसा जहाँ पर आप वापस आ जाओगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये उस उम्मीदों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है अब ये इंसान। इसको लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं या हमारे फेवर में हो सकती हैं, या इन्वेस्टेड रहना सही है। इसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा इसके लिए बढ़ गई हैं चीज़ें, तो इसको अब थोड़ा सा ना अपने पेंटिकल्स, अपने करियर, अपनी लाइफ के और बाकी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जहाँ मैंने कहा आपको कि वो उसके लिए सरप्राइज़ है एक तरीके से कि आप चेंज हो गए हो, या आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया है, या आप बहुत हद तक लाइफ में अपने आप को, अपने करियर, अपने बाकी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, तो उसको लग रहा है कि शायद अब यहाँ पर वेट करना या इतना इन्वेस्टेड रहना, है ना, पेशेंस रखना इतना काम नहीं आएगा। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस एक साथ आया, मतलब 10 और 11 नंबर एक साथ आया, विच मीन्स कि पर्सन चीज़ों को डेस्टिनी पर छोड़ रहे हैं कि अगर जस्टिस आना होगा इस रिश्ते में, अगर मैंने इस रिश्ते में अच्छा किया होगा तो ये पर्सन वापस आ जाएगा, अगर हमारा मिलना लिखा होगा तो ये पर्सन वापस आ जाएगा, अगर हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट होनी लिखी होगी तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हम दोनों को वापस से एक साथ ले आएंगे। ये यहाँ पर मुझे अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। और हाँ, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा नहीं है कि वो चेंज चाहते नहीं है, चाहते हैं चेंज, बट एक होता ना कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सा फील करना, या बहुत ऐसा फील करना कि शायद बहुत कुछ कर लिया, अब मुझसे और कुछ नहीं होगा इस रिश्ते के लिए, ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे। बाकी देखते हैं और क्या आ रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स, यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? टेन ऑफ सोर्ड्स, नो फैक्ट्स। उसको लग रहा है कि शायद अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसी एक चैनलिंग आ रही है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो रहा है, यू बिट्रेड, कहीं ना कहीं उन्हें देखो, अब वो उसकी फीलिंग्स हैं कि आप, उसको लगता है कि आपसे उसको झूठ मिला है, या आपसे उसको कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल मिला है। आप बहुत बार चीज़ें ठीक बोल चुके हो, गलत बोल चुके हो, कोई फैक्ट नहीं आता उसमें नज़र। उनको समझ नहीं आ रहा कि आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो, या आपने कभी कोई झूठ बोला था तो बस उसी बात को पकड़ कर बैठे हैं आज तक। ये भी एनर्जी दिख रही है, ओके। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उनको अभी इस रिश्ते में और जान डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपसे जितने झूठ बोले हैं ना, शायद आप उनको अब कभी माफ़ नहीं करोगे। क्योंकि उन्होंने ये आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो ना कि मैम उस इंसान ने मुझे झूठ बोला है, तो मैं आपको अभी ही रिप्लाई कर दूं कि अगर उसने बोला है तो उसको अपनी तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो कभी अपने फैक्ट, अपनी कभी भी एक तरीके से ना लॉजिकली कभी प्रूफ कर ही नहीं पाएगी या कर ही नहीं पाएगा, इसलिए वो इंसान आपकी तरफ, आपको फेस करना उसके लिए मुश्किल है। तो उसको लग रहा है कि आपको कभी कुछ ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि आप कभी भी उसके झूठ को या उसके बिट्रेयल को माफ़ नहीं करोगे, ओके। तो ये वाइसा वर्सा हो सकता है, ये अपने हिसाब से देख लेना, ओके। प्लान शॉप क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ? सी द बैड कर्मा,
उसको अभी ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नर्चर व्हाट यू हैव एंड सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। ठीक है, तो भाई अब यहाँ देखो कि उसको ये लग रहा है जो मैंने किया है मुझे अब वही वापस मिल रहा है, तो उसको ये यहाँ पर ये लग रहा है कि उसके पास जो है ना चीज़ें वही लौट कर आ रही हैं जो उसने आपको भेजी हैं। तो मतलब अगर उसने आपको लेट गो किया या उसने बहुत ज़्यादा जो है ना दूसरों के साथ टाइम स्पेंड किया या उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो जहाँ पर उसको आपकी अचीवमेंट्स दिख रही है वहीं पर उसको अपने लिए भी देखो। अभी मैं कार्ड्स हटाती हूँ और मैं बताती हूँ, मैंने अभी आपको यहाँ कहा ना कि कोई रिजल्ट आया है या कोई चीज़ें ऐसी आई हैं जहाँ पर उसके लिए अभी एंग्री वाला मूड है, उसको बड़ा गुस्सा सा आया है कि उसके लिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बट उसको दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हो, तो उसको लग रहा है उसका ये कर्मा है, उसने ये सब कुछ किया है जहाँ पर उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया पार्टीज़ में, समय वेस्ट करने में, चीज़ों को फोकस में ना रखने में, उसने आपका दिल दुखाया, तो उसको लग रहा है उसको उसके पास वही चीज़ें वापस आ रही हैं। ठीक है, तभी उसकी वो जो जो मैंने बोला ना ये 3 ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा, तभी उसके लिए ये सब कुछ बन रहा है कि उसको उसको कभी लाइफ में चीज़ें अच्छी मिल नहीं रही हैं, आपको चीज़ें अच्छी मिल रही होंगी। तो यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा होगा, बट शुक्राना करना हमेशा हमारा बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी भी ना अपने से नीचे वालों को देख कर नहीं रहते हैं, हम हमेशा अरे उसकी लाइफ में ये हो गया, उसके हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। ठीक है, देखना चाहिए, मोटिवेशन मिलती है, बट अपने से नीचे वालों को भी देखो कि उनके पास क्या नहीं है और हमारे पास क्या क्या है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए उस सामने वाले को जो आपके पर्सन है उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपसे कम ही है, तो उसको सब कुछ बैड करना लग रहा है। दूसरा यहाँ पर उनको लग रहा है जो उन्होंने बोया है वही वो काट रहे हैं। ठीक है, वी हैव साइबर बुली। कुछ लोगों के लिए इनको किसी तरीके का ना डर भी है। ये डर पता है क्या है, ये डर ऐसा है कि जैसे अगर इस इंसान को किसी ने आपके साथ देख लिया या इस मतलब लोगों की जजमेंट का, इसके अंदर डर ये भी है कि भाई ये इंसान जो है सही कर रहा है या गलत कर रहा है, अगर इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया तो इसको बैड कर्मा मिलेगा, ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, गुड लक चार्म क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, तो गुड लक चार्म की एनर्जी क्यों है इन देयर हेड, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग। यहाँ पर भी स्पेक्स की ऊर्जा दिखाई है, देखो स्पेक्स पहना हुआ है, यहाँ पर भी स्पेक्स पहना हुआ है। तो विजन देखो आपके पर्सन का विजन सारा टाइम, एक तो पहली बात तो वो सोचते हैं आपके बारे में, दूसरा कुछ चीज़ों का, कुछ कारमास का, कुछ अपनी हरकतों का क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपकी आई साइट वीक है और आप चश्मा पहन लो तो आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो आपके लेंस से चेक कर पा रहे हैं कि आपको क्या क्या बुरा लगा है, उन्होंने क्या क्या किया और वो क्या क्या कर सकते थे, कहाँ उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले, या कहाँ पर उन्होंने आपको बिट्रे किया, कहाँ पर उस इंसान ने आपको कितनी बार झूठ बोला होगा, कितनी बार आपके साथ जो है ना कोल्ड बिहेवियर किया होगा, सब कुछ सब कुछ। ओवर थिंकिंग का कार्ड आया ना, तो वो सब कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, ओवर थिंकिंग तो मैं बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या क्या हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। थोड़ा सा एक आधा कार्ड निकाल देती हूँ। देखो, से एनीथिंग डज एनीथिंग मेक्स शिट अप ड्रामेटिक, तो उसको पता है उसने कितना कुछ कुछ कह रखा है, कर कुछ और रखा है, यही बातें हैं सारी की सारी। ठीक है ना, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आपको सबको पता होगा क्या हुआ है आपके साथ। ओके, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। और कार्ड्स बड़े गिर रहे हैं, सिर्फ स्पिरिट गाइड्स में लग रहा है आसपास ही हैं, शरारत कर रहे हो ऐसा होता है कई बार ना, कई बार कार्ड्स गिर जाते हैं, एक्टिव होते हैं स्पिरिट गाइड्स, बहुत सारे मैसेजेस देना चाह रहे होते हैं, तो ऐसा होता है। ओके ओके, अब एक साथ इतने सारे मैसेजेस मत दो भाई, एक एक करके मैसेज दो ताकि मैं बोल पाऊँ ढंग से। प्लीज़ 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 स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर दो। ओके, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। तो जैसे मैंने कहा कि उनको लग रहा है आप क्लोज ऑफ हो, आप तो अब नहीं आ रहे हो बाहर निकल के, आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे हो, आपने तो अपने वो जो एक चेजर एनर्जी थी वो बिल्कुल ही पॉज कर दी है, आपने अपने एनर्जी को सेव करना स्टार्ट कर दिया है, आपने अपने आप को सेव करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपने नेगेटिविटी को ब्लॉक कर दिया है। इस इंसान से जो भी नेगेटिविटी मिलती थी उसको आपने, है ना, आपने ये करना शुरू कर दिया, तो उसको लग रहा है कि भाई इस तक पहुंचना, इसको मिलना,
इसको अप्रोच करना, इसको समझाना, लग नहीं रहा कि ये ईजी होगा या ये इंसान एक्सेप्ट करेगा मेरी इतनी बातें कहने के बाद, या मेरा इसको कुछ समझाने के बाद ये इंसान मुझे माफ़ करे, उसे ये चीज़ लग नहीं रही है अभी। ओके, यहाँ कुछ लोगों के लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका और इसका रिश्ता आपके पर्सन ने बचाया नहीं, और हेटर्स की बात सुन ली, और हेटर्स की बात सुनने की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि बिल्कुल इससे पहले जो आया ना वो आया ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। तो आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने एनर्जी सेव नहीं करी, आपका और अपना रिश्ता सेव नहीं किया, और आज कहीं ना कहीं इनके पास आप नहीं हो। ओके, बहुत ज़्यादा बार बार ये कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको कोई मैसेजेस वगैरह मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर कोई आपको अप्रोच कर रहा है सोशल मीडिया पर, या फिर कोई आपको स्पाई कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर कोई है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपने ब्लॉक किया हुआ है, पूरी कोशिश है किसी कौन सी आईडी से इसकी आईडी में जाकर इसकी लाइफ के बारे में चेक करूं, तो वो थोड़ा है यहाँ पर। ओके, या हो सकता है आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव के थ्रू आपकी आईडीज वगैरह चेक कराई जाती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। ओके, एट ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ यूनिवर्स? ग्रुपी, मैंने क्या कहा था अभी कि इसने एडिक्शंस पर ध्यान दिया, इसने लोगों पर ध्यान दिया, इसने आप पर ध्यान नहीं दिया, और आज आप इसके साथ नहीं हो। इस इंसान ने सबको खुश करने में टाइम लगा दिया, सबको खुश करने में टाइम लगाया, आपके साथ इसने टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको इसने वो जस्टिस नहीं दिया। अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप एक तरह से नए लोगों में खुश हो, अब आप नए लोगों का ग्रुप बना रहे हो, अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना कि भाई देखो यहाँ पर भी फोन दिखाया गया, आप कहीं ना कहीं से तो आप सोशल मीडिया पर दिख रहे हो उसको, या तो दिख रहे हो, या कोई ग्रुप आप ही के ग्रुप का कोई है जो पहले मतलब आप लोग ग्रुप में थे, आपकी ही ग्रुप का कोई है जो इसको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपको इससे दूर कर रहे हैं, इसके मन में ऐसा आ रहा है, कुछ लोगों ने आपको इससे दूर किया है, ठीक है। या उनको लग रहा है आप खुश हो यार, खुश हो आप, कैसे अप्रोच करें आपको, आप खुश हो अपनी लाइफ में, वो लेट गो करके फॉरगिव करके या फॉरगिवनेस मांगने अगर आ भी जाएं तो खुश हो आप उसको, आपको उसकी नीड नहीं है। हसल हसल की एनर्जी है यहाँ पर, अंदर ही अंदर चल रहा है, क्या करूं। जस्टिस कार्ड यहाँ क्यों है यूनिवर्स? देखो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है कि भाई इसकी लाइफ में ये थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि इनको लगता है कि सोसाइटी, फैमिली और सब कुछ सोचना है, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है, हो सकता है कमिटेड है आपके पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब, पॉजिटिविटी। जबकि ऑनेस्टी से अगर सोचा जाए तो उनको पता है वो आपसे आपसे बहुत लगाव रखते हैं, आपसे बहुत अटैचमेंट है, आप ये कह लो, आपके साथ अच्छा फील करते हैं, बैलेंस्ड फील करते हैं, कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। बट क्योंकि हम जस्टिस कार्ड को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, क्योंकि ये कार्ड भी बता रहा है कि ये सब कुछ जानते हुए भी उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, ठीक है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, आप दोनों के इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं, आप दोनों सेम फील्ड में हो सकते हैं, आप दोनों का हॉबी सेम हो सकता है, ऐसा जैसे मतलब मान लो आपको अगर आर्ट पसंद है उसको भी आर्ट पसंद है, ऐसा कुछ, ठीक है। मिलती है आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर भी देखो बैलेंस का एक ये देखो स्केल शो किया गया है, बट साथ में स्वॉर्ड शो करी गई है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत अच्छे हो आप लोग, एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो, आपका पेयर बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत पसंद करते हैं आप लोगों को एक साथ। बट बात यहाँ पर ये है कि लॉ, ऑर्डर, सोसाइटी, फैमिली, कास्ट, ये सब कुछ आता है बीच में। कुछ लोगों के लिए एज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई मैरिड हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ बीच में आता है आप लोगों के, ये यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स हैव सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर। बाकी और अभी एनर्जी चेक करेंगे, इंटेंशंस चेक करेंगे, ठीक है। ये भी चेक करेंगे कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। मैंने आज शॉर्ट्स में भी डाली है रीडिंग, देख लेना आपको अगर वो भी देखनी हो तो।
अब कैसा व्यू करते हैं, अगर अब वो अब आपको चेक कर पा रहे हैं तो अब आपको कैसा व्यू करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स दी मैसेजेस। पहले मैसेजेस देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, पहला ही मैसेज। मेरा कैमरा ही पूरा आ रहा है ठीक है। आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू, आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू। मैंने ऐसे करके आपको बताया था कि फेस कैसे करें, पूरा ऐसे मैंने आपको। एंड द कार्ड इज हियर। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई हैव लव एंड केयर अबाउट यू। किसी से बात भी करी है इसने आपके बारे में, कुछ फैमिली मेंबर्स से हो सकता है। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है आई हैव ईगो प्रॉब्लम। तो वो जो जस्टिस वाला कार्ड है ना, मैंने कहा ना प्रैक्टिकल सोचते हैं, तो प्रैक्टिकल में हो सकता है ईगो भी आती है सामने। ईगो भी आ रही है कि हाँ बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है मेरे लिए, बट ईगो आ रही है बीच में, ठीक है। ये है यहाँ पर। ओके सो पर्सन के और आपके बीच में पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए ना अभी। पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, बहुत ही चिलपिल लेवल पर, बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ, और बहुत ही फ्लर्टी, बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि एक मतलब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए कि भाई मिलना जुलना स्टार्ट हो, वापस से कॉन्फिडेंस आप लोगों के बीच में बने, वापस से कम्युनिकेशन हो, वापस से वो केमिस्ट्री बिल्ड हो, वो है यहाँ इंटेंशंस। तो अभी इसको ये नहीं कह सकते कि पेंटिकल है सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है, ऐसा तो नहीं कह सकती मैं, ठीक है। द पेज ऑफ सोर्ड्स, यस कुछ चीज़ों के बारे में ट्रस्ट इशू है या कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी लेकर आनी है आपके और अपने बीच में, ओके। ये है यहाँ पर कुछ ना कुछ सेवन ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि कुछ कुछ ऐसा हुआ था जो कि शायद झूठ था, या शायद आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था, इनको कुछ लगा, वो सब क्लियर करना है इनको, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यस कोई ना कोई डिसीजन आपको बताना है, कुछ लोगों के लिए आपको आपके साथ जस्टिस करना है, कुछ लोगों के लिए आपके माइंड में बहुत कुछ ऐसा भरा हुआ है जो शायद आपको क्लियर करना है इनको, ठीक है। हो सकता है ना आपको किसी और ने भड़काया, आपका ब्रेन वॉश किया, तो इसको बताना है आपको सारी चीज़ें। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा भी हो सकता है कि आपसे टेलीपैथिकली ये जुड़े हुए हैं, तो कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, कुछ इनको पता लगा टेलीपैथिकली, इनको कोई मैसेज मिल रहे हैं तो इनको आपसे वो बात करनी है, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर, कोई पेपर वर्क भी है आप लोगों के बीच में, उसके रिगार्डिंग बात करनी है, ओके। हाउ डू दे व्यू यू, कैसा आपको व्यू करते हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पर एक कंट्रोल बैक की एनर्जी भी नजर आ रही है कि शायद आपके ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल हट चुका है। देखो कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो वैसा कंट्रोल कि आप कुछ और देखो ही ना, सुनो ही ना, वो नहीं। कंट्रोल इन द सेंस कि मतलब उस इंसान की कोई बात सुनते ही नहीं हो आप, बाकियों की सबकी बात सुन रहे हो, तो उसको अपनी, क्योंकि देखो एक पेयर में दोनों की आपस में बात सुननी जरूरी होती है। तो सोचता कि यार मेरी तो कोई बात है ही नहीं, मैं तो कहीं बोल ही नहीं रहा हूँ, बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो मेरी बात को सुना ही नहीं जा रहा है, तो वो कंट्रोल वापस लेकर आना, ठीक है, ताकि बातचीत होकर चीजें सॉर्ट हो। ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स द पर्सन आपको कैसा व्यू करते हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी आ चुका है, बोल्ड, और ये अब की एनर्जी है। अब अगर वो आपको चेकआउट कर पा रहे हैं, बोल्ड, पैशनेट, करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा लाइफ में कहते हैं ना माई वे और हाईवे वाली एनर्जी, बहुत 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 ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी यहाँ पर। एक होता है किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, एक होता है किसी की तरफ ऑब्सेशन होना, ये वो ऑब्सेशन है, ठीक है। द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अटेंशन आपसे हटते ही नहीं है, अटेंशन आपसे हटते ही नहीं है। एंड बहुत सारे यहाँ पर उनको लगता है कि मतलब आप विक्ट्री के लिए बने हो, आप जीत के लिए बने हुए हो, आपको लाइफ में आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, ऐसी एनर्जी। वी हैव द हाई प्रीस्ट, बहुत नॉलेजफुल हो आप, ठीक है। और मिस्टीरियस की बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पर फिर से आ गया, आप बहुत मिस्टीरियस हो एंड बहुत वाइज हो, बहुत वाइज, बहुत स्पिरिचुअलिटी का भी कुछ है क्या यहाँ पर, कुछ स्पिरिचुअल वर्क में भी हो आप, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ट्रस्ट करते हो, आपने यूनिवर्स का बहुत कुछ इनसे डिस्कस किया हुआ है। एंड वी हैव द स्टार कार्ड, ये कार्ड सुबह वाले शॉर्ट्स में भी आया हुआ है। तो भाई फिजिकल लेवल पर कह लो, सोल लेवल पर कह लो, स्पिरिचुअल लेवल पर कह लो, ब्लेस यू, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वर्ड्स नहीं होते कई बार हमारे पास ना, हमें लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज को आप ज़्यादा बेटर जानते हो। चलो भाई यहाँ पर अभी देख लेते हैं, आपको साइकिक भी देखते हैं वो, कि आपके पास कोई साइकिक एबिलिटीज़ हैं, या आप ना बहुत
रीड इन बिटवीन द लाइन्स होता है ना, कि आप कुछ कहते हो तो वो सच निकल जाता है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? द टॉक्सिक विच, द डेविल, द मजिशियन एज अ नाइट ऑफ कप्स। भाई मैं अभी आपको थोड़ा सा अवेयर कर देती हूँ। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ भी काम नहीं बन पाना इस इंसान को किसी ऐसे ट्रैक पर ले जा सकता है जो कि ये आपको कुछ खाना पीना नहीं इनके हाथ से, कुछ लेना नहीं इनके हाथ से। और थोड़ा सा स्पेल का है यहाँ पर, थोड़ा सा। इट्स अ यस, क्योंकि जब भी मजिशियन और डेविल आता है ना, इट इज़ लाइक कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करना, ये इंसान आपको कंट्रोल करने के लिए कोई रिचुअल वगैरह करना, कोई स्पेल करना, तो थोड़ा अभी आप अवेयर रहें, ठीक है। एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कराना चाह रहे हैं, अपना उनको जो अभी उनको ये कि मेरी ये एक्साइटमेंट है, मेरी ये मैनिफेस्टेशन है, मुझे मेरी ये होप है, मेरी ये डिज़ायर वो हो जाए पूरी। तो कई बार ना उसमें बुद्धि नहीं चलती, इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा आपने अवेयर रहना है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए क्या सोचती है आप लोगों के लिए? और उसके बाद लेट नाइट थॉट्स देखेंगे एंड रीडिंग को समझ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों आपस में ही चीट कर रहे हैं यार। द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, इन लोगों का क्या रिश्ता चल रहा होगा बताओ, मैं क्या बताऊं। द किंग ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई तो ऐसा है यहाँ पर जिसको सिर्फ अपनी फ्यूचर करियर का पता है, और कोई ऐसा है जो उसमें और परेशान हुआ है, ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहा है। कोई यहाँ पर ऐसा है जो जिसने बहुत मेहनत कर ली है और उसी को रोने पिटने को मिल रहा है भाई यहाँ पर। तो मैं कुछ ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसा है, सेवन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स, क्या बताऊँ, वो लोगों के बीच में पंगे चल रहे हैं। कोई है जो कि चीट कर चुका है, कोई है जिसने बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश कर ली, कोई है जिसने बहुत रो लिया, बट अब ये ज़्यादातर अपने अपने करियर में, अपने पेंटिकल्स पर, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर भरोसा कर रहे हैं। और कुछ लोगों का मनी रिलेटेड भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, कुछ डेथ कार्ड एंडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ हुई है जहाँ पर मनी रिलेटेड भी इनको कोई इश्यूज आए हैं, ओके। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है अभी इस समय? द नाइन ऑफ कप्स, पार्टनर की फैमिली चाहती तो है सिनेरियोस ठीक हो जाए, बट ऐसा कि जैसे बस ख्वाबों ख्यालों में, ऐसा कि हाँ हाँ हो जाएगा सब ठीक, ऐसा कुछ करने का मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट इज लाइक जैसे होता है ना ओल्ड स्कूल वाइफ की, अपने आप हो जाएगी चीज़ें ठीक, समय दो चीज़ों को, तो थोड़ा ये वाला है यहाँ पर। और द हेरोफेंट ऐसे भी है कि भाई किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लगभग 6 महीने से पहले, अभी मत सोचो कुछ भी, 6 महीने से पहले भी कुछ मत सोचो ज़्यादा। लेट नाइट थॉट्स देखते हैं, मतलब वो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, बट कहीं ना कहीं ऐसा है जो बहुत स्लो है ना, चीज़ बहुत स्लो। घर वालों से बातचीत हो रही है, ठीक है, किसी प्रोफेशनल को भी बीच में लाया जा रहा है। ये जो एक इमेच्योर पर्सनालिटी इनके घर में किसी की है, तो उसको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा। तो भाई यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल ही बता रहा है, अभी लगभग 5-6 महीने तो अभी शांति से बैठो, अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो थॉट्स की बात कर रही हूँ मैं, सारे स्वॉर्ड्स आए हैं। उसको लग रहा है आप उससे जा रहे हो, भाग रहे हो, किसी और के पास जा रहे हो, किसी और के साथ, किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, किसी और के साथ जो है लाइफ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, आप एक मैच्योर एक्शन ले रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत रिजेक्टेड मूड में हो, आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान के अंदर अब वो अपनी इमेजिनेशन नहीं देखते हो जो पहले आपको लगता था अरे यही मेरा स्पाउस है, यही मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगी, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो है ना प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जा रही हैं, और अभी आपके पर्सन जो है थोड़ा पॉज एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अगर आपको अप्रोच किया है तो उनको लग रहा है कि उनको थोड़ा पॉज लेना चाहिए, आप दोनों को थोड़ा समय देना चाहिए। यूनियन वो भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये समय जो है ज़्यादा ठीक नहीं है,
अभी फ़िलहाल के लिए अभी आप जो हो अभी भी पुरानी बातों में स्टक हो, तो आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए हील होने का। ओके, गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। और हो सकता है ये अभी सही मोड में नहीं है, माइंड में नहीं है, तो ग्लोराइन को अभी थोड़ा स्पेस चाहिए यूनियन से पहले, या ये सोचने से पहले कि आप इनके साथ मतलब ये आपके साथ ज़िंदगी भर अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ है। रीबर्थ की एनर्जी है। सैड सॉन्ग्स कौन सुनता है भाई, सैड सॉन्ग सुनने बंद करो। और यहाँ पर राइटनेस की एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है इतनी अटैचमेंट में नहीं जाना है। एक टाइम आता है हर चीज़ का जहाँ पर अपने आप को एक्सेप्ट करके, अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करके, फिर अपने आप को फॉरगेट करके आगे बढ़ाना होता है। आज तक फर्स्ट क्लास में बैठे हो, आज तक नर्सरी में बैठे हो, नहीं ना, बढ़ गए ना आगे लाइफ में, जॉब भी लग गई होगी, कोई कोई तो करियर में होगा, कोई तो किसी को कुछ सिखा रहा होगा, नर्सरी में तो नहीं बैठे ना। इसीलिए पास्ट को लेट गो करो। मैं ये नहीं कह रही उसको माफ़ करके एक्सेप्ट कर लो उस इंसान को, मैं कह रही हूँ पास्ट को लेट गो करो, फॉरगेट करो, और अपने आप को ये जो सैड वाइब है ना उससे बाहर निकालो। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।